वेलकम बैक टू लाइट ऑफ इंडिया। मैं सुजीत कुमार पांडे आज लाइट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। गोपालगंज जिले के थावे डाइट में आज बीपीएससी पास करके 9 प्रशिक्षु जो टीचर हैं उन्होंने आज अपने टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का भरपूर प्रयोग किया। उसके माध्यम से उन्होंने यह दर्शाया कि किस प्रकार हम इस टीएलएम के माध्यम से बच्चों में जो स्किल्स होते हैं, जो शैक्षिक गुण होते हैं, गुणों का जो विकास होते हैं, जो संज्ञानात्मक विकास होते हैं, किस प्रकार हम उसे डेवलप करने का कार्य करते हैं। वहीं पर विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनुराग मिश्र ने इस सभी प्रशिक्षुओं का जो अवलोकन किया और अवलोकन करने के बाद उन्होंने जो बात कही वो काफ़ी काबिल तारीफ है। जब से डॉक्टर अनुराग मिश्र इस थावे डाइट के प्रचारक बने हैं तब से यह डाइट अपने कार्यों को बखूबी और बहुत ही अच्छे ढंग से इस कार्य का अपने निष्पादन कर रहा है। तो आए देखते हैं कि किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है इस यहाँ थावे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल गौरव सोशल मीडिया 365 और लाइट ऑफ इंडिया चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज डाइट थावे गोपालगंज जिला के अंतर्गत बीपीएससी के जो भी शिक्षक हैं जो अभी यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन्होंने आज टीएलएम बनाया है। और टीएलएम किस चीज़ का बनाया है, अलग अलग चीज़ों का टीएलएम बनाया हुआ है। तो आज डाइट थावे के जो प्राचार्य हैं डॉक्टर अनुराग मिश्र, आज जो भी यहाँ पे टीचर हैं, जो भी प्रशिक्षु हैं, वे लोग आज यहाँ पे अपना टीएलएम का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए आज हम उनसे बातें करते हैं और देखते हैं कि आज क्या बच्चा सबके पढ़े में इंटरेस्ट नहीं जागे छे। तो ये सब अगर देखेबे तो ये बच्चा एबो करते या कोई बनाबहु ले तो बनेते। अब पहले हम सब बता देबे ओकरा जेना बनावल जाय छे। देखा जाए तो 1 to 5 में जो संख्या ज्ञान और बुनियादी साक्षरता हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमने 1 to 5 के लेवल के लिए वैसे चीज़ों को सिलेक्ट किया हुआ, वैसे टॉपिक को जो ये 1 से लेकर के 5 के बच्चों के लिए बहुत ये बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी, समस्या दूर हो जाएगी। जी जी बिल्कुल, क्योंकि इस पे हमारे सरकार जो है बहुत फोकस कर रही है और इसीलिए हमारे बहुत सारे जो चाहक प्रशिक्षण हमने लिए हैं इससे पहले भी, तो इसको जोर में रखते हमने इसका ये लोगो भी दिया और ये सारे चीज़ों को हमने बनाया। सभी वर्तमान में भी समस्या है जे छठा के बच्चा के हिंदी नहीं पढ़े आवे छे, इंग्लिश नहीं पढ़े आवे छे। तो हम सब सोचे छिए जागरूक क बच्चा के पहले भाषा, जखन भाषा नहीं हेतै तखन मैथो उनका सही नहीं भ जेतै। जी सर, हमने स्कूल चले हमके चले सर्व शिक्षा अभियान कुछ इसको अट्रैक्टिव करने के लिए। FLN का फुल फॉर्म क्या हुआ? ठीक है, और बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। एक और यहाँ पे है कुछ यहाँ पे लेडीज लोग हैं, इन लोगों ने भी इस टीएलएम को बनाया है। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम पूनम कुमारी। आप भी दरभंगा से ही हैं? नहीं, मैं पटना जिला की हूँ, लेकिन हमारी जो पोस्टिंग हुई है वो दरभंगा में हुई है। तो आपने यहाँ पे एक टीएलएम बनाया है। ये जो टीएलएम है यहाँ पे क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये जो टीएलएम है ये पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में है। इससे बच्चों को हम सबसे पहले बताएंगे कि आइडेंटिटी करवाएंगे कि जो प्लांट्स में जो कौन कौन सा पार्ट्स उसका क्या क्या नाम है। तो और इसमें हमने 2 लैंग्वेज यूज किया है, एक हिंदी और अंग्रेजी। इससे बच्चों को क्या होगा कि उसका हिंदी भी पकड़ पाएगा वो और अंग्रेजी भी इसका पकड़ पाएगा। कहेंगे मतलब इस तरह से बच्चों में किस तरह से विकास किया जा सकता है? एक तो 2 पर्पज़ है टीएलएम का। तो विशेष रूप से जब आप क्लास में एक शिक्षक के लिए बहुत ही सहयोगी एक वो टीएलएम है, साधन है जो शिक्षक के लिए बड़ा कारगर होता है और बच्चों के लिए बहुत कारगर होता है। विषय को बेहतर तरीके से बच्चों तक डिलीवर करने के लिए शिक्षक को टीएलएम बनाना चाहिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, बच्चों को पढ़ाने के लिए जब शिक्षक इस तरह के क्रिएटिव टीएलएम बनाते हैं तो बच्चों की जो समझ है उस टीएलएम को देख के उस विषय पे बहुत अच्छी बनती है। और यही प्रयास है कि बार बार जो हम लोग अभी प्रशिक्षण हमारे वहाँ जो चल रहा है इसमें जितने भी शिक्षक आए हुए हैं प्रशिक्षण पे विशेष फोकस इसीलिए आज दिया जा रहा है। आज का जो मेन वो टॉपिक था वो यही था कि हम लोग टीएलएम क्रिएट करेंगे और साथ ही साथ उसका एग्जीबिशन करेंगे, प्रदर्शनी करेंगे और एक दूसरे से सीखेंगे किस तरीके से टीएलएम बनाया जा सकता है, सरलतम तरीके से बनाया जा सकता है और अपने कंटेंट को कितनी बेहतर तरीके से उसको क्या किया जा सकता है, प्रेजेंट किया जा सकता है। और शिक्षक जो भारत के राष्ट्र का निर्माता है, जो नई पीढ़ी को एक बुनियाद तय करता है, उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने कंटेंट को ऐसे प्रोवाइड कराए, इस तरीके से अपने क्लासरूम में दे ताकि बच्चा समझ पाए। ज्ञान तो सबके पास हो सकता है
लेकिन पढ़ाने की जो कला है वो सबके पास नहीं होती है, इसलिए उम्मीद की जाती है कहा और गया है कि बताया जाता है, शिक्षक है ट्रेनिंग दिया युग जाता है, निर्माता, इसलिए तो प्रशिक्षण छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता है। इन छात्रों की राष्ट्र को भाग्य विधाता बनाने में इन शिक्षक का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। एक शिक्षक अपने छात्र को उस प्रकार उसके चारित्रिक गुणों को उस प्रकार गढ़ता है। आप देख सकते हैं टीएलएम के माध्यम से और समूह में दोनों तरफ से सर। अच्छा, तो उधर से इधर जरा देखा जाए एक बार है। ये घन और घनाभ में क्या अंतर होता है बेटा? सर दैनिक जीवन में पासा जो हो गया, पासा वही घन 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 का एग्जांपल देके बता सकेंगे। और जैसे घनाभ हो गया, ये जो माचिस का डिब्बी जो हो गया वही घनाभ का, उसका एग्जांपल देके बता देंगे। और ये जो है ये शंकु है, शंकु जैसे बर्थडे वाला टोपी, उसका एग्जांपल देके शंकु का जो है डिफाइन कर सकेंगे। कितनी आकृतियाँ छिपी हुई है? उसमें जो है दो गो है, एगो अर्धवृत्त है सर, एगो है त्रिभुज। हाँ, इसमें जो है बेलन, बेलन जैसे वाटर बोतल, पानी का बोतल, और नहीं तो जो पाइप जो कटा हुआ रहता है उसका भी एग्जांपल देके जो है इसको जो है बेलन का जो है कर सकते हैं ये सर। जो प्रेजेंटेशन हो रहा है ये किस पर आधारित है? ये क्या है? ये TLM है सर, टीएलएम है। टीएलएम का फुल फॉर्म बताइए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल। हाँ, बहुत अच्छा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल और टीचिंग एड में क्या अंतर होता है सर? टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम लोग खुद से बनाकर बच्चे के सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे बच्चों को बताना है कि देखिए सर ये शब्द है, कुछ शब्द के बारे में, जैसे विलोम है, उल्टा हो गया, ये पर्यायवाची हो गया, पर्यायवाची समान शब्द हो गया। जैसे बच्चों को बताएंगे, बच्चों देखो कि नया क्या होगा, बताओ बच्चों नया क्या होगा। बच्चों बोलेंगे कि नहीं मालूम है, कुछ बच्चे बोल भी सकते हैं, तो उसको मैजिक के तौर पर देखें, देखो बच्चों क्या होता है मैजिक में, दिखाते पुराना, क्या हुआ नया का पुराना। फिर सर उसी तरह से आदर का निरादर करके बताएंगे सर। सुगंध का दिखाइए क्या है? सुगंध का दुर्गंध। बहुत अच्छे। अच्छा, ये पर्यायवाची और विलोम में क्या विशेष अंतर है? पर्यायवाची समान शब्द है, पर्यायवाची जैसे पानी हो गया और नीर हो गया, जल हो गया, पेय हो गया, तो जो भी सब होता है समान अर्थ देता है, एक से अधिक, एक से अधिक। एक ही पदार्थ के कई नाम हो सकते हैं। टीएलएम का उद्देश्य बच्चों को खेल खेल में पढ़ा सके, क्योंकि बच्चे का एक्टिविटी गतिविधि प्रोग्राम हम लोग कराते हैं तो बच्चे ज़्यादा खेलते भी, और मेरा उद्देश्य है बच्चे को खेल में पढ़ाना। क्योंकि सरकार की बहुत तरह की स्कीम है, जो नई स्कीम आई है उसमें बच्चे को बैगलेस भी शनिवार है, चाहे अदर भी डे आता है, उसमें बच्चे सीखने के लिए ज़्यादा ललित होते हैं, इसमें बोर नहीं होते हैं। इस प्रशिक्षण से आपने क्या प्रेरणा प्राप्त किया? सर प्रशिक्षण से सर काफ़ी सर ये मिला है कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जा सकता है। सर के द्वारा भी बताया कि बच्चे मतलब मेन मकसद इंडक्शन ट्रेनिंग का क्या है। आप टीचर बन गए हैं तो कैसे कर सकते हैं, कैसे बच्चे को पढ़ा सकते हैं, कैसे समय को बांध दें ताकि बच्चे भागे नहीं क्लास से, क्योंकि अब तो नई शिक्षा में का उद्देश्य है कि टीएलएम का उद्देश्य है कि कैसे सरल तरीके से, सरल सहज तरीके से बच्चे में रुचि के साथ कैसे पढ़ाया जा सकता है, पठन पाठन को। चलिए यहाँ पे और भी लोग और भी यहाँ पे भावी शिक्षक आए हुए हैं, और हमारे नूरुद्दीन सर हैं, सर भी हाँ, आप लोग ये जो बनाए हुए हैं टीएलएम, सभी लोग जब ये आप बनाते हैं तो उस समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? सर टीएलएम बनाने के लिए बहुत सी बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग 1 to 5 वाले टीचर्स हैं। सबसे पहले सर देखते हैं कि सर बिल्कुल जो सहज हो, वो सरल हो, छोटे बच्चों के अनुकूल हो, ऐसा कोई नहीं बर्डन हो जाए जो बच्चा समझ नहीं पावे, ताकि वो असहज महसूस करे। तो टीएलएम बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि सर बच्चों को सहज, सरल, सुगम्य तरीके से पठन पाठन और रुचिकर बनाने का, इसमें जितना हर संभव प्रयास किया जा सकता है। हम लोगों के और साथ से विशेषकर सर डाइट थावे में जितने भी प्रखर व्याख्या महोदय, उनका विशेष धन्यवाद रहता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह से उन्होंने जो हम लोगों को 15 दिवसीय इंडक्शन ट्रेनिंग करा, निश्चित रूप से बिहार में सर एक नई क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में आएगी। बनाया है और क्या आप मैसेज देना चाहते हैं इससे? ये मानव हृदय का डायग्राम है, ये टीएलएम है, और इस टीएलएम के द्वारा हम मानव हृदय के विभिन्न पार्टों को दिखाने का प्रयास किए हैं कि बच्चे कैसे आसानी से मानव हृदय को समझ सके। जैसे ये मतलब यहाँ पे है आपका लेफ्ट ऑरिकिल, राइट ऑरिकिल, ये है आपका राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल को दिखाया गया है, कहाँ पे शुद्ध रक्त है, कहाँ पर इम्प्योर ब्लड है, सारा चीज़ को दिखाने का प्रयास किया गया है। पल्मोनरी आर्टरी से क्या, कौन सा ब्लड आता है या क्या है? ये पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध रक्त है, वो फेफड़ा में जाएगा, वहाँ पर फिर ऑक्सीजन से वो ऑक्सीजनेटेड होगा, तब जाकर यहाँ पे फिर ये जो पल्मोनरी वेन है, इससे शुद्ध रक्त जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरी होते हुए यहाँ आएगा और फिर यहाँ से आपका जाएगा एरोटा से होते हुए। ये जब पंप करेगा तो ये एरोटा होके पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट करेगा। बहुत अच्छा बनाया है आप सभी ने, +2 के हैं ना आप सभी शिक्षक?
आप लोगों ने बहुत ही अच्छा बनाया है मानव हर्त, और बहुत ही बारीकी से हर चीज़ों को आपने लिखा भी है, और आपका ये जो पिक्चर डायग्राम बनाने का तरीका भी बहुत। और लाइट ऑफ इंडिया। दोस्तों आज आपने देखा कि टीएलएम को शिक्षक जो है कैसे प्रदर्शित कर रहे थे। जब वो शिक्षक भावी शिक्षक स्कूल में जाएंगे और टीएलएम के माध्यम से जब बच्चों को बताएंगे तो बच्चों पर इसका किस तरीके से असर पड़ेगा, पहले क्या कमियां थी और आज उस कमियों को पूरा करने के लिए सरकार किस तरीके से ट्रेनिंग दे रही है, इसी को लेकर के आज हम डायरेक्ट थावे के प्राचार्य डॉक्टर अनुराग मिश्र सर के पास आए हैं। तो आइए हम सर से बातें करते हैं। सर नमस्कार। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज जो है टीएलएम का प्रदर्शन किया गया है और आप भी जो है लगे हुए थे। जितने भी यहाँ पे भावी शिक्षक आए हुए हैं उनका टीएलएम आप देख रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से बनाया है, और वे इसको एक्सप्लेन करके भी बता रहे थे कि वे इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो इसको लेकर के सर क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, आज का जो परिवेश है वर्तमान समय में, जिस तरफ बिहार की एजुकेशन सिस्टम को ले जाने का प्रयास है सरकार का, और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनका मेन एम है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को किस तरीके से हम लोग वास्तविक धरातल पे उतार पाएँ, और जो हमारा कंटेंट है स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं उसको किस तरीके से एक शिक्षक जो है सहयोगी के रूप में काम करते हुए उसको आसानी से कंटेंट को समझा पाए, सिखा पाए, बता पाए, और एक ऐसा क्लाइमेट दे, एक ऐसा इन्वायरमेंट जो बच्चे के लिए बहुत इंजॉयफुल हो, आनंददायक जो माहौल देने की बात है उस पर काम करने का प्रयास किया जा रहा है। और जितने भी हमारे टीचर्स हैं उनको इस चीज़ के लिए बार बार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी जो हमारा प्रशिक्षण चल रहा है विशेष, कौन सा बैच है सर अभी? ये हम लोगों के पास जो है लगातार बैचेज चल रहे हैं। संख्या में तो काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये है कि अभी जो हमारा बैच चल रहा है वो दरभंगा के हमारे शिक्षक आए हुए हैं, और इसमें 1 to 5 के हैं, 10+2 के हैं, दोनों शिक्षक कंबाइंड हैं और अलग अलग बैचेज हैं। लगभग 415 लोग हमारे वहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं, एक बड़ी संख्या है। और लगातार हम लोग प्रशिक्षण की गुणवत्ता पे फोकस कर रहे हैं, और प्रशिक्षण की जो गुणवत्ता बनाए रखना है, उनको किस तरीके से कंटेंट को अच्छे से पढ़ा पाएँ, स्कूलों में क्लासरूम में जाएँ तो बच्चे को कैसे बेहतर एजुकेशन दे पाएंगे, टीएलएम के माध्यम से किस तरीके से एक्टिविटी कैसे कराएं, अपने लैब में बच्चों को ले जाके किस प्रकार से उनको उस चीज़ को मोटिवेट करना है, पढ़ाना है, सिखाना है, बताना है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अवसर देना है ताकि बच्चा बेहतर कर सके। इन चीज़ों पे लगातार हम लोगों का प्रशिक्षण चल रहा है। अलग अलग उसके लिए मॉड्यूल बना हुआ है, अलग अलग सेशन का मॉड्यूल है। उनको उस अनुसार जो है पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उनको मॉड्यूल से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसे NEP 2020 का हो गया, या उनको हम लोग पेडागोजिकल जो सेशन है हमारा साइंस का है, सोशल साइंस का है, उसके साथ साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो मैटर आता है उस पर भी उनकी क्लासेस हैं। हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, स्टोरी राइटिंग है, बहुत सारे कंटेंट जो हैं टीचर्स प्रोफेशनल आइडेंटिटी को किस तरीके से हम और इम्प्रूव करें और बेहतर कर पाएँ। तो इन चीज़ों पे लगातार ट्रेनिंग चल रहा है, और हमें लगता है कि एक बेहतर प्रयास है जो बिहार की दशा और दिशा बदलने में मील का पत्थर साबित होगा। और आज जिस तरीके से प्रशिक्षण को बिहार में लिया जा रहा है, पूरे भारत में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पे शिक्षकों को आवासन के साथ साथ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, योगा से लेके और रात को 7:30 बजे तक IT जो कंप्यूटर का नॉलेज है उसको भी दिया जा रहा है। टेक्नोलॉजी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों को अपने क्लासरूम में उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़िए और किस तरीके से कंप्यूटर का ज्ञान है